ज़्यादा होता है। ये एक ऐसी एंड्योरेंस एक्सरसाइज है जिसको आप जितना ज़्यादा देर तक करेंगे आपका मेटाबॉलिक रेट उतना अच्छा हो जाएगा। Hello everyone, you're watching Nutrition with Soumya and I am Soumya Mishra. So लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रूटीन की। तो जब रूटीन की बात आती है तो बात आती है मॉर्निंग रिचुअल की। तो मॉर्निंग रिचुअल क्या होता है? मॉर्निंग रिचुअल हमारी रूटीन का वो हिस्सा होता है जिसे हम हर सुबह उठकर फॉलो करते हैं और उसे सिर्फ इस सीरीज़ या किसी के कहने पे नहीं, उसे एक वे ऑफ लाइफ की तरह चूज़ करते हैं। तो मॉर्निंग रिचुअल में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? जैसे कि सुबह उठ के चाय या कॉफ़ी नहीं लेना है। सुबह उठ के क्या करना है? सुबह उठ के रात में ही 1 या 2 ग्लास पानी में 1 चम्मच फेनल सीड, अजवाइन या फिर जीरा, इनमें से कोई भी चीज़ 5 ग्राम एनी ऑफ दीज सीड्स, फेनल, अजवाइन या जीरा, कोई भी एक सीड को रात में भिगा देना है पानी में और सुबह उठ के सिर्फ वो पानी पीना है, सीड नहीं खाना है। इसके बाद कुछ आमंड्स, वॉलनट, 5 आमंड्स, 5 वॉलनट, ऐसी चीज़ों को ओवरनाइट सोक करके रखना है और सुबह उठ के उठने के आधे घंटे के अंदर जब आप फ्रेश हो जाते हैं, अगर आप थायराइड की तब मेडिसिन ले रहे हैं तो अपनी दवा ले लीजिए, कुछ और मेडिसिन लेते हैं तो जिसे खाली पेट लेना है वो कर लीजिए और उसके बाद आपको ये सीड इन्फ्यूज वाटर पीना है और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करनी है आमंड्स, वॉलनट्स के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉर्निंग रिचुअल। तो ये तो खाने की बात हो गई। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अपने अगर आपके पास सुबह के टाइम वक्त है तो उस टाइम पे आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द वर्कआउट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो अब हम बात करेंगे वर्कआउट कब करना है, क्या करना है और कहाँ करना है। तो वर्कआउट करने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो होता है सुबह के टाइम। सुबह अगर आपने अपने सो के उठने के विदिन 1 आवर या 90 मिनट्स के अंदर वर्कआउट किया, सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू वर्कआउट when you are trying to lose weight or when you are trying to be fit। तो सुबह का वर्कआउट अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि आप 8 आवर्स की फास्टिंग के बाद उठते हैं तो बॉडी ऑलरेडी आपका मेटाबॉलिक रेट ऐसा हो चुका होता है कि बॉडी ऑलरेडी रिजर्व यूज़ कर रही होती है फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। हाउएवर जब आप कुछ खा चुके होते हैं या मिड ऑफ द डे में वर्कआउट करते हैं उस टाइम पे बॉडी एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए रेडिली अवेलेबल ब्लड शुगर को यूज़ करती है। सो अगर जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया या कुछ खा के अगर आप वर्कआउट करेंगे तो जो आपने खाया है, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आप उसको ही बर्न करते हो। हाउएवर मॉर्निंग के टाइम में जब आप खाली पेट वर्कआउट करते हो, खाली पेट इन द सेंस सुबह उठ के आपने अपने नट्स और रेजन्स ले लिए, कुछ एक फ्रूट खा लिया और वर्कआउट स्टार्ट किया, तो वो वर्कआउट ना सिर्फ आपको फ्यूल अप करता है, आपका मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ाता है। सो वर्कआउट का जो बेस्ट टाइम होता है वो विदिन 90 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप होता है। पर अगर किसी कारण से आप सुबह के टाइम वर्कआउट नहीं कर सकते हैं तो ये वर्कआउट बीच में नहीं होना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कई बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक जो सबसे बड़ी गलती मैंने देखी है वो ये कि लोग 11 बजे उठ के वर्कआउट करने चले जाते हैं। विमेंस ऐसे होती हैं जो अपने सारे घर का काम निपटा के 11 बजे वर्कआउट कर रही होती हैं। कुछ लोगों को सूट करता है लेकिन वेट लॉस स्लो होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करता और वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हम तो रोज़ वर्कआउट कर रहे हैं पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो 11 o'clock का वर्कआउट इज़ ऑफ नो यूज। सेम वे 11, 12, 2 o'clock का वर्कआउट, बिकॉज उस वक्त आपके सर्कैडियन रिदम जो नेचर का रिदम है वो भी आपको नहीं चाहता कि आप इतना स्ट्रेसफुल वर्कआउट करें। और अगर आप अदरवाइज भी देखो तो मेटाबॉलिक रेट उस टाइम पे स्लो डाउन रहता है। तो वर्कआउट करने का जो दूसरा बेस्ट टाइम है वो है 4:30 से 6:30 के बीच में, क्योंकि आपको इस टाइम पे लंच किए ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स हो गए हैं और एनर्जी आपके पास, आप एक ऑप्टिमम एनर्जी लेवल्स पे हो और आपके डिनर में भी थोड़ा टाइम रहता है। तो अगर इस टाइम पे आप वर्कआउट करते हैं शाम का तो वो भी एक अच्छा वर्कआउट होता है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि अगर हमें वर्कआउट करना है फिटनेस के लिए और इस लॉकडाउन के टाइम पे करना है तो या तो हम सुबह का टाइम चूज़ करेंगे या शाम का टाइम चूज़ करेंगे, पर हम बीच के टाइम में वर्कआउट नहीं करेंगे। सुबह नहीं कर सकते तो कोशिश करिए कि आप शाम के टाइम वर्कआउट करें। ऑल्सो
अगर वर्कआउट क्या करना है और कितनी देर करना है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं तो वर्कआउट सुबह के टाइम करिए। कोशिश करिए कि आप कार्डियो कर रहे हो, बिकॉज जब आप कार्डियो करते हैं तो आपका रेट ऑफ बर्निंग कैलोरीज ज़्यादा होता है। ये एक ऐसी एंड्योरेंस एक्सरसाइज है जिसको आप जितना ज़्यादा देर तक करेंगे आपका मेटाबॉलिक रेट उतना अच्छा हो जाएगा एंड देयर वुड बी अ लॉन्गर ड्यूरेशन दैट यू बर्न द कैलोरीज। हाउएवर अगर आप बहुत सारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, योगा में टाइम देते हैं तो देयर इज़ नो हार्म। इनफैक्ट वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपके बॉडी के गेट को अच्छा करता है, बट इट विल नॉट गिव यू रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ लूजिंग वेट। तो बात कर रहे थे हम कि वर्कआउट क्या होना चाहिए। तो वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो कार्डियो करिए। अभी लॉकडाउन में कार्डियो कैसे होगा? कार्डियो एक्चुअली होता है कोई भी चीज़ जिसको करने से हमारा हार्ट रेट इम्प्रूव होता है, उससे एक यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ कैलोरी बर्न्स होती है, इसलिए उसको हम कार्डियो कहते हैं। और ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, रिसर्च ने इसे कई बार प्रूव कर दिया है। तो अब अगर कार्डियो करना है तो लॉकडाउन के टाइम पे घर पे कैसे कार्डियो करें? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आपके पास स्टेशनरी साइकिल है तो उसका यूज़ करिए। ट्रेडमिल करना भी कार्डियो में आता है, क्रॉस ट्रेनर को भी यूज़ करना कार्डियो में आता है, बट ये सारे जिम इक्विपमेंट हैं। इसमें से ज़्यादातर लोगों के पास घर पे स्टेशनरी साइकिल हो सकती है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा वरांडा या फिर छत या फिर नीचे लॉन की स्पेस है तो वहाँ पे जाके घड़ी देख के मिनिमम 30 से 45 मिनट्स का कार्डियो रोज़ करिए। टाइमिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। पर अगर ना आपके पास साइकिल है और ना आपके पास कोई ऐसी स्पेस है जहाँ पे आप कार्डियो या वॉक कर सकते हैं, इस केस में मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब का लिंक डालूंगी जिसमें आप घर पे कैसे कार्डियो कर सकते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट। उसका कुछ वीडियोस होंगे और उन्हें आप देख सकते हैं और उसे यूज़ भी कर सकते हैं बिकॉज इट हैज़ हेल्प मेनी पीपल। सो ये तो बात हो गई कार्डियो वर्कआउट की। और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा शाम के टाइम पे अगर आपने सुबह 45 मिनट्स का कार्डियो कर भी लिया है तो शाम के टाइम पे फिर से अपने आप को 20 मिनट्स स्पेयर करिए। सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या कुछ जैसे आपका प्रॉब्लम एरिया अगर टमी है तो इस तरह की कुछ एब एक्सरसाइजेज, वो सब भी शाम के टाइम 20 मिनट्स का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए ज़रूर दिया करिए। तो इसके ऐसे कुछ इजी एब एक्सरसाइज के भी वीडियो लिंक्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूँगी। एक बहुत इजी तरीका ये हो सकता है कि सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करिए, जो मैं खुद कर रही हूँ। आई हैव बीन आउट ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज आई जस्ट डिलीवर्ड माई डॉटर लास्ट ईयर, but having said that, from not doing anything I have come to a stage wherein I can do at least 5 to 10 सूर्य नमस्कार in a go। तो आप भी स्टार्ट करिए एंड जितना ज़्यादा सूर्य नमस्कार करेंगे वो एक फुल बॉडी वर्कआउट होगा। तो जब मैं आपको इस वर्कआउट के बारे में बता रही हूँ, मैं एक चीज़ पे बहुत एम्फेसिस देना चाहती हूँ, वो ये कि अपनी बॉडी को बिल्कुल पुश मत करिए, अपनी लिमिट्स को पहले दिन से पुश करना मत शुरू करिए अगर आपने काफ़ी दिनों से कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं किया है, क्योंकि हमारी मसल्स दे आर इलास्टिक इन नेचर, दे आर फ्लेक्सिबल, बट एट द सेम टाइम अगर आप उनको ओवर स्ट्रेन करेंगे तो वियर एंड टियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई ऐसी मसल पुल या कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके कारण आपका वर्कआउट का प्लान ही पूरा ख़त्म हो जाए। तो इसका ध्यान रखिए और धीरे धीरे अपना एंड्योरेंस लेवल बढ़ाइए, अपने स्ट्रेंथ और स्टेमिना पे काम करिए। और अगर वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो कार्डियो पे फोकस करिए। फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो में बॉडी जस्ट बर्न्स द शुगर, इट इज़ ओनली लेटर फ्रॉम 40 to 60 मिनट्स जब बॉडी फैट को बर्न करना शुरू करती है, और वही वर्कआउट हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है, स्पेशली कार्डियो। तो अभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर नहीं कर रहे हैं तो करने की शुरुआत करिए। आपके ड्यूरेशन से ज़्यादा आपका एंड्योरेंस और स्टेमिना मैटर करता है। आप ड्यूरेशन पे धीरे धीरे काम कर सकते हैं। आप वीक में पहले कोशिश करिए कि ऑल्टरनेट डेज करें, फिर रोज़ करने लगें। अगर रोज़ करते हैं तो आप 20 मिनट से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे उसको 45 और 60 मिनट्स तक ले जाइए। बट एक ही दिन में 60 मिनट्स करेंगे और अगले दिन नहीं करेंगे, वो गलत है। सो मैं बार बार इस बात को इस सीरीज़ में रिपीट करती रहूँगी, रूटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो टेक केयर ऑफ़ योर रूटीन और वर्कआउट
को स्टार्ट करिए। इसके बाद आती है बात ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कब खाना है, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। वर्कआउट के पहले क्या खाना चाहिए और वर्कआउट के बाद में क्या खाना चाहिए, इसको भी मैं डिस्कस करूँगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट है, प्लीज़ उसे आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम ऑल फॉर यू। टिल देन, take care you all and stay tuned. Thank you.